आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार से पकोड़े बनाने की रेसिपी। आपने बहुत ही तरह के पकोड़े बनाने की रेसिपीज को ट्राई किया होगा, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और मजेदार से पकोड़े बनेंगे और इन्हें बनाएंगे हम मैकरोनी के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो ट्रिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे कि आपके पकोड़े बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे, काफी देर तक खस्ता ही रहेंगे। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मजेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिए हैं जी आलू, जो कि 2 मीडियम साइज के थे और इन्हें छोटे छोटे पीसेस में हमने कर लिया था कट और इन्हें वॉश कर लिया है। स्टार्च इनका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 1 कप हमने ले लिया है बंद गोभी, जिसे जूनियन से कट किया हुआ है। 3 से 4 हमने ली थी हरी मिर्च, जो कि ज़्यादा कड़वी नहीं है। एक मीडियम साइज का हमने प्याज लिया है, जिसे कुछ इस तरह से हमने कट कर लिया है। मुट्ठी भर हरा धनिया ले लेंगे जी, मज़ेदार टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, जैसे कि 1 टेबल स्पून साबुत धनिया पिसा हुआ, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और इसमें शामिल कर देंगे जी नमक, जो कि हमारे पास हाफ टेबल स्पून है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ले ली हमने जी खुश्क मेथी। कुछ इस तरह से हम इसे मसल कर ऐड करेंगे, बहुत टेस्टी लगती है ये पकोड़ों में। इसमें शामिल कर देंगे जी सूखी लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये सूखी लाल मिर्च पड़ी हुई थी तो हमने ये शामिल कर दी है। अब ये चीज़ें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये हमारे पकोड़े बनेंगे। यकीन करें, रमज़ानुल मुबारक में जब आप इन पकोड़ों को बनाएंगे ना, तो ये 4 चांद लगा देंगे आपकी अफ्तारी को। और मैकरोनी हमने ले ली है जी 1 कप। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि 1 कप मैकरोनी लेंगे, जब आप इसे बॉईल करेंगे तो ये 2 कप करीब हो जाती है, क्योंकि फूल जाती है साइज में। तो मैकरोनी को आपने बॉईल कर लेना है, सिंपली नमक और ऑयल और पानी डालकर। इसके बाद हमने इसको ऐड कर लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम 3 टेबल स्पून बेसन। अच्छा, यहाँ पर मैंने बड़ा चम्मच लिया है, चावल खाने वाला ये चम्मच नहीं है, बड़ा चम्मच है। अगर आप चावल खाने वाला ले रहे हैं तो 4 से 5 ले लीजिए। अब मैं बताऊंगी वो टिप जिससे कि आपके पकोड़े एकदम खस्ता, क्रिस्पी और मज़ेदार से बनेंगे। इसके लिए आपको चाहिए सिंपली 1 टेबल स्पून चावल आटा, यानी कि चावल का जो पाउडर होता है। इसे कि यकीन करें एकदम क्रिस्पी, खस्ता, मज़ेदार से आपके पकोड़े बनेंगे और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे। अब चावल का आटा, जैसे कि आपके पास चावल हैं, आप उसको मिक्सी के जार में ऐड करके फाइन पाउडर बना लेना है। तो आपका सिंपली घर में ही बहुत ही इजी वे में चावल का आटा बनकर तैयार हो जाएगा। आप एक दफ़ा से ही बनाकर रख सकते हैं और आपको जो रेसिपी क्रिस्पी बनानी हो आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हमने इसमें ऐड कर दी थी मैकरोनी। तो अब आपने हल्का हाथ रखते हुए इसे मिक्सिंग करनी है, जैसे कि जो मैकरोनी है वो इसी तरह से रहे, टूटे नहीं। पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया हमने, इसी मिक्सचर में ये हमारा तैयार हुआ है। एक्स्ट्रा पानी ना ही ऐड करें, क्योंकि बंद गोभी ऑलरेडी पानी रिलीज करती है। साथ में ही हमने ऑयल को भी प्री हीट कर लिया है जी बहुत ही अच्छी तरह से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम पकोड़े ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। मैं यहाँ पर चम्मच से ऐड कर रही हूँ, आप अपने लिहाज से हाथ से भी ऐड कर सकते हैं और पकोड़े छोटे या बड़ा साइज रख सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल साइज के पकोड़े बना रहे हैं। यकीन करें, ये मैकरोनी के पकोड़े इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार से होते हैं ना कि आप सभी पकोड़ों को भूल जाएंगे जब आपने खा लिए ये मज़ेदार से मैकरोनी के पकोड़े। बहुत मज़ेदार से, क्रिस्पी से, और यकीन करें खाने में तो क्या ही जवाब। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई में जितनी भी जगह थी मैंने उसी लिहाज से पकोड़ों को ऐड कर दिया था फ्राई करने के लिए। जब तक ये एक साइड से फ्राई नहीं हो जाते तब तक हम इनकी साइड नहीं चेंज करेंगे। जब इस तरह से ये खुद ही आपस में हिलने लगेंगे तो हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे, कुछ इस तरह से। स्टार्टिंग में ऑयल को आपने अच्छे से गर्म करना है और फिर आपने हल्की फ्लेम रखते हुए इन पकोड़ों को फ्राई करना है। रेसिपी आपको कैसी लग रही है मेरी इजी, टेस्टी, मज़ेदार सी मैकरोनी पकोड़े की, फीडबैक में ज़रूर बताइए। इसी तरह से उलटते पलटते हुए जब तक कि गोल्डन कलर नहीं आ जाता था पकोड़ों पर, हमने इनको फ्राई कर लिया है। और अब माशाल्लाह से बहुत ही सुनहरा सा गोल्डन कलर आ चुका है पकोड़ों पर। इन्हें छन्नी की मदद से हम निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल को ज़रूर झाड़ लीजिए। यकीन करें, इतने ज़बरदस्त से, इतने टेस्टी से लग रहे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह से एकदम खस्ता, मज़ेदार से ये पकोड़े बने हैं।
तो इसी तरह से हमने दूसरे पकोड़े भी फ्राई कर लेने हैं। तो सभी पकोड़ों को फ्राई करके मिलती हूँ। तो लीजिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से सभी हमने पकोड़े फ्राई कर लिए हैं और आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी मज़ेदार से खस्ता से ये हमारे मैकरोनी के पकोड़े बने हैं और खाने में तो क्या ही कहना। रेसिपी को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए मैकरोनी के पकोड़े बनाएं, इंशाल्लाह से आप सभी पकोड़ों को भूल जाएंगे। और इसी तरह से रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से ज़्यादा टेस्टफुल बने। रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो रेसिपी को ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। रमज़ान अल मुबारक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है क्योंकि रमज़ान में जब अफ्तारी होती है तो दिल करता है कुछ नया और मज़ेदार सा खाने का, तो आप ये मज़ेदार से पकोड़े बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह से इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।